नैनीताल घूमने जा गए होंगे आप लोग, नहीं गए हों तो अब के जाके देखिएगा। फ्लैट्स हैं वहाँ, इसमें गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे और साथ में नैना देवी का मंदिर है। नैना देवी के मंदिर के पृष्ठभाग में झील है और बिल्कुल सामने एक बड़ा ह्यूज किले जैसी मस्जिद है। मैं नैनीताल पढ़ा हूँ इसलिए मैंने उस मस्जिद को सामान्य रूप में भी देखा है। कांग्रेस के लोगों ने फ्री की ज़मीन दी और उस पर ढेर सारा एनक्रोचमेंट होके बड़ा बन गया। पहाड़ों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, जहाँ जाइए मस्जिदों का एक जाल सा बिछ गया है। इस्लामियों के अनुसार ही भारत में 5 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। सारे विश्व में किसी देश में इतनी मस्जिदें नहीं हैं। जगह जगह ज़रा सी जगह मिलते ही सड़क के किनारे आप देखेंगे, बल्कि अब तो मज़ेदार पंजाब वाले हाईवे पे जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर मज़ार बन गई। यानी मज़ार कहीं कोई मर गया हो, सड़क के किनारे दबा दिया हो, ये समझ में आता है, मगर फ्लाईओवर के ऊपर जो अभी हाल में बना है उसमें मज़ार कहाँ से आ गई। रेलवे स्टेशन पर जाइए लखनऊ में तो आप पाएंगे कि ये मज़ार पुरानी है, रेलवे स्टेशन ने कब्ज़ा कर लिया है मज़ार की जगह पे, ऐसा हाल कर रखा है जगह जगह। और उसका कारण है कि कोई भी गलत हरकत करने वाला जब दंडित नहीं होता तो फिर लोगों का साहस बढ़ता है, उपद्रव करने की मनस्थिति बनती है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा। देवबंद में जाके देखिए, हाईवे के बगल में मज़ारें हैं, मदरसे हैं। ऐसे कहने के लिए ये बात है कि जिस जगह पर कब्ज़ा किया गया वहाँ की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता, मगर ये बात बेसिकली गलत है। मक्का खुद उस पर कब्ज़ा किया है, वहाँ 360 मूर्तियाँ मोहम्मद ने तोड़ी थी, ये खुद कब्ज़े की जगह है। बाकी सारे भारत में आपको ऐसी मस्जिदें मिलेंगी, ऐसे मज़ार मिलेंगे, मगर एक बदलाव अब दृष्टिगोचर होने लगा है और इसके जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैगशिप हैं, वो योगी जी महाराज हैं। दंडौत महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने एक तकनीक निकाली, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो आविष्कार हुआ बुलडोजर का कि जो उपद्रव करेगा, एनक्रोचमेंट करेगा, उसको ज़ाहिर तोड़ा जाए। पहले सिस्टम ये था कि कोर्ट में चले जाइए। फिर मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ डीसीएम के पास में एक प्लॉट लिया, काफ़ी बड़ा प्लॉट था दिल्ली में, आधा प्लॉट किराए पे दे दिया। जिसको किराए पे दिया उसने पूरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। 35 मामूली बरस, कुछ पलों की बात है, उस आदमी के जिसने खरीदा था लग गए 35 साल मुकदमा लड़ने के बाद में वो ज़मीन खाली हुई। आप जब गलत काम करते हैं कोर्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो नालायक संस्थान हमारे भारत का है वो कोर्ट है, जहाँ न्याय का कोई कारण ही नहीं। कहने के लिए समय पर न्याय होना न होना अन्याय करने के बराबर है, ऐसा कहा जाता है, मगर सच क्या है? सच ये है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि जो जज बना ये भी वकील था कल, दोनों का आपस में तालमेल रहता है, लगातार तारीखों पर एक दूसरे को पेमेंट मिलता रहना चाहिए, इसकी व्यवस्था करे रहते हैं। साबरकांठा में ये हुआ, योगी जी महाराज की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में, गुजरात में कई जगह ये काम हुआ है कि नोटिस आया कि आपने एनक्रोचमेंट कर रखा है। लोगों ने स्वयं अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया। बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर तो तोड़ मारेगा लंबा चौड़ा, उन्होंने स्वयं ढाना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी श्रेष्ठ बात है, तेजस्वी कार्य, एक तकनीक का आविष्कार हुआ और लोगों को लगा कि गलत काम करने के नतीजे में आप बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ी आशा की जगमगाती किरण नहीं बल्कि मशाल
प्रकट हुई है। और यही इस समस्या का समाधान है। वैश्विक स्तर पर जहाँ जहाँ उपद्रव होते हैं वहाँ वहाँ ये स्थिति है कि इस्लामियों के किसी भी गलत काम को बिल्कुल सहजता से लिया जाता है। और ये बहुत आजमाई हुई 1500 वर्षों की आजमाई हुई तकनीक है। हमेशा विक्टिम बने रहो। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरी सड़क के किनारे की मस्जिद तोड़ रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। मस्जिद के कागज़ नहीं थे तो ये गरीब मुसलमान कहाँ जाए नमाज़ पढ़ने के लिए? इसे दिन में 5 वक्ता नमाज़ पढ़नी है ना, गवाही देनी है एक उंगली उठा के कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, देख क्या है ये गवाही देगा। दिन में 5 बार दहाड़ना है, ये कहना है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजनी है, बाकी सब गलत हैं। लगातार आहत करने वाला कार्य, लगातार आक्रामक कार्य, दूसरों को चुनौती देने का काम। कल्पना करें कि हम मंदिरों से घोषणा करें केवल भगवान शंकर ही पूजनीय हैं, शेष सारे अल्लाह गॉड जितने सब नालायक हैं, सब झूठे हैं, सारे पैगंबर गलत हैं। कैसा लगेगा? शिवरात्रि बीतते ही इनकी घात में बैठो, जो शिव को नहीं मानते उनके गले काट दो, उनकी उंगलियां छपक दो, उनकी आंतें बाहर निकाल के फेंक दो। कैसा लगेगा? जो लोग मूर्तियों को नहीं पूजते उनको दोस्त मत बनाओ, वो गुनाहगार हैं, वो काफिर हैं। कैसा लगेगा? इससे बिल्कुल उल्टा। यही सारी चीज़ें तो दिन भर इस्लामी करते हैं। कुरान में यही सब तो भरा पड़ा है, हदीसों में यही सब तो भरा पड़ा है। ईसाइयों और यहूदियों को दोस्त मत बनाओ, एक आध नहीं 23 आयतें हैं ऐसी। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। और जिहाद क्या है? दीने हक़ की तरफ बुलाने और न मानने वाले के ख़िलाफ़ जंग करने को जिहाद कहते हैं। कि मैं नहीं कह रहा, देवबंद कहता है, उनकी किताबें कहती हैं। और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलिए कि साहब हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमको ये नहीं करने दिया जा रहा, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय का इलाज क्या है? गलत बातों पर, बेतुकी बातों पर, मगर इतना दृढ़ विश्वास आपकी जानकारी में नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको ज्योग्राफी। जुल्करनैन शाम ढले एक जगह पहुंचा तो जहां उसने देखा कि सूरज कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता है, कीचड़ भरे तालाब में डूबता है। कितनी दूरी की यात्रा की होगी उसने, कुरान में यह आयत है। अब उसकी व्याख्या की जाती जहां उसे ऐसा लगा। कैसे लगेगा अगर दिखेगा नहीं तो? बावला था, भंग पी के क्या था, बुद्धि खराब थी, नशे में था, क्या बात थी? क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई। हमको ज्योग्राफी में पृथ्वी गोल पढ़ाई जाती है, सिरे से गलत बात है। पृथ्वी तो फ्लैट है। 3 पार्ट की 3 भागों की किताब लिखी है पट्टे ने। ये जो बरेलवी रदा है, इसने 3 भागों में किताब लिखी है जिसमें सैकड़ों तर्क दिए हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। फ्लैट होने का मतलब समझते हैं? यानी कोई जगह ऐसी आएगी जहाँ पानी का जहाज धमों से नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ तक फ्लैट है, इसके बाद नीचे आ जाएगा। अनंत अंतरिक्ष में पानी का जहाज सूखे में बगैर हवा के घूमता रहेगा। ऐसी विचित्र बातें हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया तर्क है वो ये है कि और ज़मीन स्थिर है, घूम नहीं रही है, चक्कर नहीं लगा रही है। सूर्य और सब लोग उसके चक्कर लगा रहे हैं, स्थिर है। क्यों है? कि इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सही बोला, मुझे बहुत ही भड़बड़ करना नहीं आता ठीक से, तो ये इस धरती पर सोए हुए हैं कि तो इनके अदब में हाथ बांधे सांस रोके खड़ी है। ऐसी ऐसी जोरदार बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों की बातों की हवा निकालने का काम इन छोटी छोटी चीज़ों से हो रहा है। कहीं नीरज अत्री कोई चाबी घुमा रहे हैं, तो कहीं संजय दीक्षित कुछ कर रहे हैं, तो कहीं कुछ मैं कर रहा हूँ,
तो कहीं 24/7 वाले कुछ काम कर रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाना ये ठीक नहीं है, हम इसके विरोध में हैं और हमारे पास इसके तर्क हैं, तथ्य हैं। आप मस्जिद बना लेंगे सड़क के किनारे, मज़ार बना लेंगे, तो सिर्फ इस बूते कि ये मस्जिद है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, आप इस पर कब्जा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, आपको इस गलत चीज़ को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो बुलडोज़र लेकर आएंगे। हमारे यहाँ नोएडा में किस्सा हो चुका है, एक साहब से भिड़ंत हो गई, जीएम की, LK गुप्ता जीएम थे, वो थे भी 6 फुट 1 इंच की हाइट और मेरे ख्याल से कोई 130 किलो के वजन है। अब ढाऊ ढम बिल्कुल, बहुत प्यार करते थे मुझे। मैंने उनका देखा, किसी साहब से भिड़ंत हो गई, उन्होंने अपने बुलडोज़र वाले से कहा मार साले को, उसने बुलडोज़र वाले ने घुसड़ दी बिल्डिंग में, बिल्डिंग आधी गिरा दी। हंगामा हो गया, CEO के पास लोग पहुंच गए, साहब बिल्डिंग गिरा दी। तो उससे कहा, बोले साहब ब्रेक फेल हो गए थे, कर लो जो करा जाए। तो ये डर बैठाना, राज्य का इकबाल, सत्ता की हनक, सत्या अकारण आपके विरोध में नहीं आती, आप सत्या पर ढेले मारते हैं तब फिर वो आपका सत्यानाश करती है। साबरकाठा ने ये सिखा दिया और ऐसी घटनाएं बहुत सारी होनी चाहिए। सारे मनुष्य का स्वभाव है। राग दरबारी में शेराज शुक्ल जी ने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा है। वो कहते हैं कि किसान को ज़मीन बहुत प्रिय होती है और पड़ोसी की ज़मीन तो बहुत से हद से ज़्यादा प्रिय होती है। जहाँ आग बची वहीं ज़मीन दबाई। बाज़ार में दुकान लगी हुई है, कुछ दिन आगे स्टूल रख दिए गए, उस पर थाल रख के काम सामान बेचना शुरू किया। फिर देखा कोई टोकता नहीं, 4-6 महीने गुजर गए तो उस स्टूल की जगह लिंटर डाल दिया। सामने वाले ने भी ऐसा किया। नतीजा, जहाँ से पहले बैलगाड़ी निकल सकती थी, कार निकल सकती थी, वहाँ अब रिक्शा निकलने की जगह बची। भीड़ बढ़ने लगी, नतीजे में बाज़ार संकरे हो गए। आपको तोड़ना तो पड़ेगा, आपको जीवन की सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी। महानगरों में जहाँ दुकानें अलॉट की जाती हैं और महंगी महंगी दुकानें अथॉरिटीज़ बेचती हैं, वहाँ पर ढेरों ठेले वाले आ गए। नतीजा, उन दुकानों की बिक्री कम हुई। तो आपने एक सिस्टम बनाया है, जहाँ दुकान बनाई है वो महंगी क्यों बिकती है कि उसके एरिया में पानी की सप्लाई, रोड का चौड़ा होना, नालियों का सुचारू चलना, उसके हिसाब से आपको एरिया दिया जाता है। पार्किंग के इलाके दिए जाते हैं। कहीं भी अस्पताल नहीं खोला जा सकता, कहीं भी बैंक नहीं खोला जा सकता, कहीं भी हर काम नहीं किया जा सकता। उसके लिए चिन्हित होती हैं जगह और उसके लिए सुविधाएं देनी पड़ती हैं। उन सारी सुविधाओं का सत्यानाश, जिसका जहाँ धींगा मुस्ती, जहाँ गुंडागर्दी करने का मन हो वो करता जाए। तो योगी जी महाराज ने एक रास्ता दिखाया और ये इकबाल है, हनक है। छोटे छोटे मामलों में योगी जी कोई हस्तक्षेप करेंगे, इसकी कोई संभावना है? DG, IG, SSP, DIG, ये क्या छोटे छोटे थानों के लेवल पर काम करेंगे? मगर एक मैसेज चला गया। जिस दिन योगी जी की जीत हुई थी पहली बार, बनारस की तरफ से निकले हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो उससे पहले बूचरी थी। AC कंपार्टमेंट में भी कपड़े नाक पर रखने पड़ते थे, इतनी बदबू आती थी। योगी जी और भाजपा की जीत हुई, तय नहीं था कि योगी मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, मगर वो बूचरी, वो कसाई खाना शाम नहीं हुई, बंद हो गया। स्थानीय प्रशासन ये समझ में आ गया कि अब ये डंडा बजेगा सब पर, DM कमिश्नर सबकी नपाई होगी। और प्रशासन, वो प्रशासन मेरठ में नादिर अली बिल्डिंग, जली कोठी में जाने के लिए अगर किसी को छापा मारना हो, कुछ करना हो, तो 2 ट्रक PSC, 4 थानों की पुलिस, 8 गाड़ियाँ, ये सब लेकर आना पड़ता था। छतों पर पुलिस तैनात करनी पड़ती थी, तब किसी की दबिश होती थी। अब 2 पुलिस वाले डंडा फटकारते हुए जाते हैं, धप निकल यहाँ से, ऐसे करके आदमी को ले आते हैं। कारण
अब मैसेज है कि आप प्रशासन में चाबी घुमाएंगे, आप लोकल एमपी एमएलए के पास जाएंगे तो वो आपकी बात सुनकर ऊट पटांग निर्णय नहीं करा देगा, आपकी ज़मानत नहीं होने वाली, और ज़्यादा 3-5 करी तो एनएस लगेगा, हाई कोर्ट से भी ज़मानत नहीं हो पाएगी, खाट हो जाएगी खड़ी। तो ये जो बदमाशी है, गुंडई है, ये सभ्य समाज के जीवन के लिए आवश्यक है कि इसको न होने दिया जाए। यानी तार्किक निष्पत्ति ये है। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जानकारी में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नौसेना में विद्रोह हुए थे, भारतीय सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई थी, अंग्रेज़ बर्बादी के कगार पे थे, बैंकरप्सी आ गई थी, तो उनके बस का नहीं था। बहरहाल चरखे से आज़ादी आई, हो सकता है, मगर एक बात समझ में आ रही है कि शांति बुलडोज़र से आ रही है। ये सूत्र वाक्य है जीवन का। राष्ट्र को समझना चाहिए कि शांति बुलडोज़र से आती है, यानी गलत बातों के विरोध में पूरी शक्ति से पौरुष के साथ जुटना पड़ता है। राष्ट्र को जिस समस्या का समाधान करना है, अराष्ट्रीय समस्या का समाधान करना है, इससे लोहा लेना है तो इसके लिए तैयारी कीजिए। लोहा लेने के लिए लोहा है, अगर लोहा नहीं है तो ये कैसे होगा? ये राज्य के स्तर का ही कार्य नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी करने का कार्य है। आपके प्रोसेशंस, आपके जुलूस, आपकी शोभा यात्राएं शांति से निकलें, ये तभी है लोगों को अंदाज़ा हो कि अगर अशांति की तो इस समाज के पास लोहा लेने के लिए लोहा है। इसकी व्यवस्था कीजिए, सारे काम निबट जाएंगे। यही एक चाबी है, सारे ताले इसी से खुलते हैं, शक्ति से, पौरुष से ही सारे काम होते हैं। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अजित भाटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सदस्यता लेने के लिए। जय हिंदू राष्ट्र।